हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चौसर के इंग्लिश पीरियड के बारे में। हमने कल स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम कैंटरबरी टेल्स को आगे पढ़ेंगे। इसका देखेंगे प्रोलॉग। ओके, प्रोलॉग को देखेंगे हम। कल कैंटरबरी टेल्स स्टार्ट करा था, मैंने बताया था उसमें, ठीक है, कहाँ से इसका सोर्स लिया गया है, इसमें कितने पिलग्रिम्स हैं, करैक्टर्स हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, वो सेंट थॉमस के बेकेट पे जा रहे हैं, ठीक है, कितनी स्टोरीज़ उनको, कितनी टेल्स उनको सुनानी है, चौसर ने कितनी टेल्स को नैरेट किया है, ये सारी चीज़ें कल बताई थी। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिए। ओके, इससे पहले चौसर का इंट्रोडक्शन, उनका फ्रेंच पीरियड, उनका इटालियन पीरियड और कल उनका इंग्लिश पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो इंग्लिश पीरियड में हमें वर्क याद रखना है द कैंटरबरी टेल्स। 1388 में इनका ये वर्क आया था। ओके, तो आज हम कैंटरबरी टेल्स को थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में। इसमें लिखा है प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स ये लिखा है यहाँ पर। द कैंटरबरी टेल्स बिगिन विद अ प्रोलॉग विच कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्रेमवर्क। जो कैंटरबरी टेल्स है वो एक प्रोलॉग से शुरू होता है। प्रोलॉग बोले तो प्रस्ताव, एक प्रस्ताव से शुरू होता है। पहले इसमें प्रोलॉग दिया है, प्रस्ताव दिया है, फिर ये स्टार्ट होता है। विच कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्रेमवर्क फॉर द टेल्स, ठीक है, यहाँ पे टेल्स लिखा है, ये टेल्स लिखा है। इसके ऊपर प्रोलॉग हैज़ 858 लाइन्स रिटन इन कपलेट्स। प्रोलॉग जो है वो कपलेट्स में लिखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोलॉग किस में लिखा गया है, तो कपलेट में लिखा गया है। ओके, प्रोलॉग जो है वो कपलेट में लिखा गया है। इसके अलावा इसमें जो प्रोलॉग है वो इसका फ्रेमवर्क है। क्या है वो? इसका फ्रेमवर्क है। एंड इसमें लाइंस कितनी हैं? प्रोलॉग में 858 लाइंस हैं। यू कैन सी 858 लाइंस है। एंड रिटन इन कपलेट्स ही गेव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ही गेव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ फिजिकल एंड मोरल, ये मोरल लिखा है, ऑफ द करैक्टर, ठीक है। ये जो प्रोलॉग है कैंटरबरी टेल्स का, जो प्रोलॉग है वो एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है। जो इसमें कैरेक्टर्स हैं, फिज़िकल वो कैसे दिख रहे हैं ये भी पता चलेगा आपको, और मोरली वो कैसे हैं, यहाँ पे ये मोरल लिखा है तो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है, ठीक है। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग के बारे में। आगे W.J. लॉन्ग, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ये डिम लिखा है। W.J. लॉन्ग क्या कहते हैं कि प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स इज़ प्रोलॉग टू द मॉडर्न फिक्शन। जो कैंटरबरी टेल्स का प्रोलॉग है वो मॉडर्न फिक्शन का प्रोलॉग कहा जाता है। ये स्टेटमेंट W.J. लॉन्ग ने दिया था, ये एज इट इज़ एग्जाम में आता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स इज़ प्रोलॉग टू द मॉडर्न फिक्शन। ओके, इसके बाद करैक्टर्स इन कैंटरबरी टेल्स देखिए, करैक्टर्स देखिए। जो आपका फर्स्ट करैक्टर है वो है द नाइट। नाइट क्या है? ब्रेव है, वर्दी है एंड ऑनरेबल, ठीक है, बहादुर है, वर्दी है, ऑनरेबल है, सम्माननीय है, हाईएस्ट है, सोशल रैंक में बड़ा अच्छा है। सो द फर्स्ट स्टोरी टेलर, और ये फर्स्ट स्टोरी टेलर है, याद रखिएगा, फर्स्ट स्टोरी टेलर है। ओके, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सेकंड आपका है द स्क्वायर। स्क्वायर जो है वो नाइट्स का सन है, मतलब इसका बेटा है, ठीक, इसका बेटा है। कंसिडर्स हिमसेल्फ एज लेडीज़ मैन, अपने आप को कंसिडर करता है लेडीज़ मैन, मतलब लेडीज़ मैन कहा जाता है स्क्वायर को। 20 ईयर्स ओल्ड हैंडसम, 20 साल का है, ओल्ड हैंडसम लस्टी मैन विथ करली हेयर, कैसे हेयर हैं उसके? करली हेयर हैं। इंजॉय सिंगिंग एंड हॉर्स राइडिंग, ठीक है, सिंगिंग और हॉर्स राइडिंग करना इसको पसंद है, उसमें एंजॉय करता है। ही वॉज एज फ्रेश एज इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है, वो इतना फ्रेश है जितना कि मई का जो मंथ होता है उतना ही वो फ्रेश है जितना मई का मंथ होता है, ठीक है। ये यहाँ पर मई लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है मई, ठीक है, ये मई लिखा है कि मंथ ऑफ मई, वो इतना फ्रेश है
एज इन द मंथ ऑफ मे। तो ये नाइट का सन हो गया स्क्वायर। थर्ड आपका है द यो मैन। यो मैन कौन है? सर्वेंट ऑफ नाइट एंड स्क्वायर। अब ये इन दोनों का सर्वेंट है, नाइट का और स्क्वायर का ये सर्वेंट है। हिज ग्रीन कोट बो एंड स्वर्ड, उसका जो ग्रीन कोट है और जो उसका बो है और जो उसका सर्ड है मतलब तलवार है, वो उसको ऐसे शो करता है कि वो एक फॉरेस्टर है। यो मैन शोज़ हिम एज अ फॉरेस्टर, इस तरीके से शो होता है जैसे कि वो एक फॉरेस्टर है। 3 करैक्टर्स हो गए हैं, नाइट, स्क्वायर एंड देयर सर्वेंट द यो मैन। ओके, आगे है द प्रायरस। ओके, प्रायरस का जो नेम है वो है मैडम इग्लेंटाइन। क्या है? मैडम इग्लेंटाइन इनका नेम है, रियल नेम मैडम इग्लेंटाइन है, प्रायरस बोला जाता है। शी हैज़ गुड मैनर्स, अच्छे मैनर्स हैं। नेवर लेट सा, इसको छोड़ देते हैं। शी हैज़ गुड मैनर्स, उसके मैनर्स बड़े अच्छे हैं। शी इज़ फैट, मॉडेस्ट एंड कर्टियस। ओके, फैट है, मॉडेस्ट है, उदार है, विनम्र है, कर्टियस भी विनम्र होता है। प्रिटेंड्स टू बी अ हायर क्लास, ठीक है, एक हायर क्लास से आती हैं। स्पीक्स फ्रेंच, ठीक है, स्पीक्स फ्रेंच, फ्रेंच बोलती हैं। केयर्स मोर अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स को ज़्यादा केयर करती हैं दैन पीपल। थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, एनिमल्स को ज़्यादा केयर करती हैं दैन पीपल, लोगों की अपेक्षा। शी वियर्स अ गोल्डन ब्रॉच, वो एक गोल्डन ब्रॉच पहनती हैं विद अ लैटिन कोट, जिसमें एक लैटिन कोट है, ठीक है, एक गोल्डन ब्रॉच पहनती हैं जिसमें कि एक लैटिन आपको कोट मिलेगा, कोटेशन मिलेगा। वो कोटेशन है अमर्स विंसिट ओमनिया, एंड अमर्स विंसिट ओमनिया का मीन्स होता है लव कनकर्स ऑल, मतलब जो लव होता है वो सबको जीत लेता है, ठीक है। तो ये इसका मीन्स होता है। ये ऐसा वो ब्रॉच लैटिन कोट का लिखा हुआ वो पहनती हैं कौन? प्रायरस, जिनका नाम मैडम इग्लेंटाइन है, ठीक है। 5th करैक्टर देखते हैं द मॉन्क। तो मॉन्क जो इसमें है, लव्स गुड फूड, इन्हें गुड फूड पसंद है, इनको वाइन पसंद है। रूल्स रेगुलेशन की केयर ये करते नहीं हैं, केयर लिटिल फॉर रूल, ठीक है। फैट है, बाल्ड है, गंजा है, बाल नहीं है इनके। विद रोलिंग आइज, ओके, हैज़ मैनी बेल्स, काफ़ी सारी बेल्स इनके हॉर्स पे अटैच रहती हैं। और जो साउंड ऑफ बेल है इज़ एज लाउड एज चैपल बेल। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि जो उनकी बेल का साउंड है वो किससे मतलब किससे मिलता जुलता है, तो एज लाउड एज चैपल बेल। नेक्स्ट है आपका फ्रायर। जो फ्रायर इसमें करैक्टर है उसका जो नेम है वो ह्यूबर्ट है। क्या है? ह्यूबर्ट है। सेड्यूसेस गर्ल, गर्ल को छेड़खानी करता है गर्ल्स के साथ में। स्पेंड्स टाइम इन बार्स, जो फ्रायर है ना वो अपना टाइम बार्स में बिताता है, मतलब अच्छा इंसान नहीं है ये, ठीक है। कैरीज नाइफ्स एंड पेस, गर्ल्स को भी सेड्यूस करता है, बार्स में अपना टाइम स्पेंड करता है। और कैरीज नाइफ एंड पिन्स इन स्लीव, अपनी स्लीव्स में नाइफ्स और पिन्स को लेके चलता है। ब्राइब्स भी लेता है, ब्राइब्स घूस जिसको हम कहते हैं रिश्वत, एक्सेप्ट ब्राइब्स, ठीक है, ब्राइब्स भी लेता है, रिश्वत को भी एक्सेप्ट करता है। और इररिलीजियस भी है, मतलब रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं है, रिलीजन नाम कि कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं है। ओके, तो ये आपका करैक्टर है फ्रायर का, ठीक है। इसमें लिखा था ना फिज़िकल एंड मोरली बताया जाएगा कि ये करैक्टर्स कैसे हैं। तो अभी के लिए 6 करैक्टर, आगे के कैरेक्टर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा कैसा लग रहा है आपको। कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर करिएगा देख करके, एंड पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो तो। ओके, थैंक यू।